देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। बेसिन के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सहारनपुर से लेकर के सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा, जहाँ पर कि हिंडन गिरती हैं यमुना जी में, और सहारनपुर में इनका उद्गम स्थल है। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी पड़ते हैं, इन सब जगहों पे हमारा पेंटिंग ऑन कॉटन बैग कंपटीशन डिफरेंट स्कूलों में चला है, जिसमें कि गाजियाबाद जिला प्रशासन का और भी डिस्ट्रिक्ट के जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है हमें, और उनके सहयोग से ही हमने किया है। तो इसमें करीब हज़ारों बच्चों ने इसमें भाग लिया है, करीब 600 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 450 स्कूल कॉलेज अकेले गाजियाबाद के हैं। और सारी एंट्रीज़ हमारे पास आ गई हैं। इसमें जो भी बच्चे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो इसमें रखा हुआ है हमने, तो जो भी आएंगे तो इसके बाद उनको हम लोग 12 तारीख को हमारा कार्यक्रम होगा हिंदी भवन में, तो वहाँ पर हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। इसके अलावा हमारा कल 29 तारीख है। कल हम लोग हिंडन नदी के किनारे आरती, यज्ञ और दीपोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम की हमारी कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कल से हो रही है 29 तारीख से, और फिर 5 तारीख को हम लोग जानकी भवन कविनगर रामलीला ग्राउंड में हिंडन मंथन का कार्यक्रम है, जिसमें कि बहुत सारे हम लोग साइंटिस्ट और जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको सबको हम लोग बुला रहे हैं। और उसमें सेंटर फॉर वाटर पीस की मदद से हम लोगों ने ड्रोन सर्वे करवाया है। ड्रोन सर्वे सहारनपुर से लेकर के और जहाँ यमुना जी में गिर रही हैं नोएडा में, वहाँ तक का ड्रोन सर्वे हुआ है पूरा। उससे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें निकाली हैं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या वो हैं। ये ड्रोन सर्वे आज तक की हिस्ट्री में ना किसी सरकार ने किया है, ना किसी ने भी किया है। ये ड्रोन सर्वे हम लोग करवा के इसके बाद हम लोग वाइट पेपर रिलीज़ करेंगे उस दिन। वो वाइट पेपर हम लोग रिलीज़ करके हम लोग सरकार को देंगे कि इसमें हिंडन में क्या कमियाँ हैं, क्या वो हैं, कैसे उसको साफ़ किया जाए। क्या एक सजेशन हम लोग देंगे, हम लोगों की तरफ से सुझाव जाएगा, ताकि एक देखिए जब तक कोई बीमारी है, बीमारी का हमें डायग्नोज हम नहीं करेंगे तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं सही। तो उसी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए हम लोगों ने हिंडन का ड्रोन सर्वे करवाया है। इसके बाद वो जो फिल्म होगी वो उस दिन 5 तारीख को जानकी भवन कविनगर रामलीला ग्राउंड में उस दिन वो दिखाई जाएगी। तो आप लोग भी आमंत्रित हैं उसमें उसको देखने के लिए कि कहाँ पर क्या है। और फिर 12 तारीख को हमारा लास्ट प्रोग्राम है, जो कल्चरल प्रोग्राम है, उसके साथ हम लोग ख़त्म करेंगे, वहाँ पर समाप्ति करेंगे अपने इसकी महोत्सव की। 12 तारीख को एक डॉक्टर समीक्षा हैं जो कि बहुत मशहूर इंटरनेशनल लेवल की कथक आर्टिस्ट हैं। तो वो अपने नृत्य नाटका में अपनी टीम के साथ में कथक के माध्यम से नदियों के ऊपर नृत्य नाटका प्रस्तुत करेंगी। और आलोक श्रीवास्तव हैं जो कि बहुत मशहूर गीतकार हैं, कई फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं। तो वो वहाँ पर उनका आलोकनामा का कार्यक्रम होगा। आलोक जी की जो डिटेल है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, क्योंकि उनकी डिटेल इसमें नहीं होगी कि उनकी क्या है। बहुत से लोग हो सकता है कि शायद ना परिचित हों, हमारे ख्याल से तो उनसे सभी परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं, वो पत्रकार भी हैं सीनियर दूरदर्शन में, और उसमें आज तक में उन्होंने काम किया है, और फिल्मों में, कई फिल्मों में गीत लिखे हैं उन्होंने। और कोई ऐसा गीतकार नहीं है, जिसने कि गायक नहीं है जिसने उनके गीत ना गाए हो, चाहे कुमार सानू हो, चाहे कोई भी हो। तो इसमें हम बस आप लोगों का ये चाहते थे कि आप लोग भी एक स्टेक होल्डर हैं। तो बीइंग ए स्टेक होल्डर हम चाहते थे कि आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करें और इसको प्रचार करें और वो करें, ताकि जन जन तक ये बात पहुँचे। और जो पेंटिंग ऑन कॉटन बैग कंपटीशन हम लोगों ने करवाया है, तो पेंटिंग ऑन कॉटन बैग का हमारा मकसद ये था कि
हर बच्चा अपने घर में जब पेंटिंग बनाएगा तो उसके साथ में उसके माँ बाप भी इन्वॉल्व होते हैं। बट नेचुरल अगर आपका बच्चा होगा तो आप लोग भी चाहोगे मेरे बच्चे की अच्छी पेंटिंग बने। तो हम एक बच्चे के माध्यम से 4 लोगों को संदेश दे रहे थे। इसमें 3 संदेश थे। पेंटिंग ऑन कॉटन बैग में हमने बोला था कि आप अपने घर से जो पुराने कपड़े हैं या पुरानी पैंट है, जैसे कि पहले आपने देखा होगा हम लोगों के माता पिता होते थे तो बचपन में पैंट फट जाती थी, पुरानी हो जाती थी तो उसका झोला बना देते थे। तो वही थीम हम लोग लेके चले हैं कि उस पर आपको पेंटिंग बनाकर देनी है। तो एक तो हमारा मकसद हुआ वेस्ट टू वंडर, कि पुरानी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा हमारा मकसद हुआ कि आपको प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक, आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, कॉटन बैग आपको इस्तेमाल करना है। और तीसरा उसकी जो थीम थी जिस पे पेंटिंग बनानी थी वो हमारी थी रिवर, सेव रिवर, तो हिंडन को बचाने के लिए। तो 3 मकसद हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे इन 3 मकसद को पास करेंगे उनको हम लोग वहाँ पर सम्मानित करेंगे। और सर्टिफिकेट हम लोग जितने भी बच्चे हैं उनको सभी को देंगे। और हमारे जो संरक्षक हैं आप श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही जी हैं, आप सब परिचित हैं। आप श्री राजकुमार सिसोदिया जी हैं और ये हमारे अरुण त्यागी जी हैं, और आप अंकित गिरी जी हैं जो कि कल हिंडन नदी पे जो कार्यक्रम होगा, हरनंदी जागृति समिति के अध्यक्ष हैं आप। तो वहाँ पे वो आपके सहयोग से हम वहाँ पर कर रहे हैं, अंकित गिरी जी के सहयोग से। और आप जितेंद्र जी हैं सेंटर फॉर वाटर पीस से। संजय कश्यप जी आज नहीं आ पाए हैं तो उन्होंने आपको भेजा है। तो आप सेंटर फॉर वाटर पीस से हैं। जितेंद्र जी आप अपना पढ़ दो एक बार। मैं जितेंद्र सिंह एडवोकेट, सेंटर फॉर वाटर पीस का सचिव हूँ। सेंटर फॉर वाटर पीस की ओर से हिंडन महोत्सव 2025 के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे संस्थान को इस पुण्य कार्य में भागीदार होने का अवसर दिया। पहले भी इस कार्यक्रम का आयोजन 2 बार इस गाजियाबाद जिले में हो चुका है। इसी श्रृंखला में यहाँ जो आयोजन है इसके लिए सेंटर फॉर वाटर पीस को तकनीकी सहायता के लिए साझेदार की भूमिका में रखा गया है। इस महोत्सव का महत्वपूर्ण कार्यक्रम में से एक है हिंडन बेसिन उनका ड्रोन सर्वे करेगा। इस सर्वे को सेंटर फॉर वाटर पीस के शोध निदेशालय द्वारा किया जाएगा। इस ड्रोन सर्वे और इसके आधार पर नई डॉक्यूमेंट्री से इस नदी के बारे में नए तथ्य और रोचक जानकारियाँ प्राप्त होगी। दूसरा जो बहुत महत्व का काम हमको इस महोत्सव के आयोजकों द्वारा दिया गया है वो 5 अप्रैल को होने वाला हिंडन मंथन है। इस कार्यक्रम को सेंटर फॉर वाटर पीस की डायरेक्टर ऑटोमेशन लवलीन सिंह समन्वित करेगी। इस हिंडन मंथन कार्यक्रम को तकनीकी आधार पर नदी का पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण, उस प्रदूषण से लड़ने के तरीके, न्यायालयों में नदी का होने वाला संघर्ष, इस नदी के किनारे रहने वाले लोग और उनकी संस्कृति आदि अनेक प्रकार के विषयों पर मंथन अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम में नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, IIT दिल्ली, इंडियन वाटर पोर्टल, वाटर कीपर संस्था, पीपल साइंस इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर वाटर पीस, इंडिया वाटर इंटर्नशिप, इंडिया क्लाइमेट चेंज आदि के साथ साथ सरकारी विभागों से भी वक्ता होंगे। उनके वक्तव्य के आधार पर एक पत्र जारी किया जाएगा जो इस नदी के आने वाले संघर्ष, होने वाले शोध या सरकार द्वारा हिंडन नदी के पुनर्जीवन की रूपरेखा आदि सभी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सेंटर फॉर वाटर पीस का सचिव होने के नाते सेंटर फॉर वाटर पीस के अध्यक्ष श्री संजय कश्यप जी की ओर से एक बार फिर महोत्सव के आयोजकों को आभार व्यक्त करता हूँ। अपने समस्त मनोयोग से इस महोत्सव में अपना संपूर्ण सहभाग देने का आश्वासन देता हूँ। इस महोत्सव की सफलता हेतु कामना करता हूँ।
पत्रकार, छायाकार बंधुओं और सभी हमारे सत्येंद्र जी और इनसे जुड़े हुए सभी लोग, मेरा तो आपसे एक निवेदन है। विषय सत्येंद्र जी ने रख दिया, लेकिन ये विषय बड़ा नीरस है, लेकिन अति आवश्यक है। इसमें जब तक जन सहभागिता नहीं मिलेगी, सफाई का भी था, धीरे धीरे सफाई में भी बहुत परिवर्तन आया, लेकिन इसमें भी अगर आप लोग जितना भी इसकी प्रचार प्रसार करेंगे, धीरे धीरे इसका विकास होगा। ये समाज के लिए बहुत जरूरी है, पर्यावरण भी और जल भी। अगर नदी स्वच्छ होंगी तो हमारी आधी तो बीमारी होंगी, जल स्वच्छ होगा। अब गाजियाबाद में जिस तरह हैं, आज मैं तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं और वैसे भी सब पानी जमीन में इतना गंदा डाल रहे हैं कि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा खतरनाक है। इसलिए इसे आप लोग जन सहभागिता का विषय बनाएं। दोनों विषय हैं जिसमें हम समाज को स्वच्छ रख सकें, के पर्यावरण को भी संरक्षण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार के लेवल पे आप लोगों ने कभी बात नहीं करी? इतने साल हो गए, अभी हिंडन स्वच्छ क्यों नहीं हुआ? जबकि दिल्ली में सरकार आते ही वहाँ पे काम शुरू हो गया यमुना पे। तो सरकार के लेवल पे आप लोगों ने क्या किया? आपने देखा होगा, पहले कमिश्नर भी नहीं हिंडन में बीच में बढ़ के खड़े हुए थे, आश्वासन दिया था। सरकार के प्रयत्न थे ये, सरकार आज भी प्रयत्नशील है। नाले जितने भी नदियों में जा रहे हैं उनमें धीरे धीरे उसकी पानी की स्वच्छ करके डाला जा रहा है। लेकिन ये ऐसा विषय है, मैंने ये बताया कि बहुत नीरस है और बहुत आवश्यक है। आपने कहा है, हम भी इसमें आगे प्रयत्न करेंगे सरकार के लेवल पे भी। सरकार इसमें फेल रही है, चाहे गंगा की सफाई का मामला हो, चाहे हिंडन की सफाई का मामला हो, चाहे आपका यमुना की सफाई का मामला। आप एक समिति के माध्यम से कोई बड़ा आह्वान कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी? मैंने आपको बताया कि प्रकृति से भी ये जुड़ा हुआ है। बारिश वर्षा होगी, प्रकृति का नियम है कि ऊपर का पानी नीचे जाएगा। अब उसके साइड में जो गंदगी होगी नदी में जाएगी, स्वाभाविक। आपके घर में भी अगर चौक में हो कोई गंदगी होगी, जब पानी जाएगा तो नाली में गंदगी तो जाएगी थोड़ी बहुत। लेकिन इसमें भी हम जागरूकता करके सरकारी है जी, सरकारी जागरूक नहीं है। अब सरकार तो सरकार सारे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये उनसे आप नहीं करो। मैं तो आपकी बात उन तक सबको पहुंचा दूंगा। गाजियाबाद में प्रदूषण आप देख लो, उसके प्रति कोई जागरूक नहीं है। गंगा और यमुना और हिंडन बाद का विषय होगा। मैं आपकी बात से सहमत हो गया, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा नीरस विषय है। किसी के चोट लग जाती है, दर्द होता है तो डॉक्टर के चला जाता है। सांस लेने के माध्यम से जो बीमारी और हमें कष्ट होता है, वो कष्ट महसूस नहीं होता, नहीं होता। इसलिए अगर आप ये होना, मानव विषय है, मानव जीवन, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है। अभी सत्येंद्र जी ने विषय रखा जो उसमें उन्होंने सीधे कहा कि ड्रोन सर्वे कराया है, जब तक बीमारी का नहीं पता चलेगा। मुझे लगता है पहली बार वो महोत्सव नहीं कर रहे हैं, और यहाँ बैठे कुछ और संस्था से जुड़े हुए लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो वर्षों से ईंधन और ईंधन के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार को शायद ज्ञापन मिल गए होंगे, सरकार को योजनाएं भी बनाई गई हैं, इसके माध्यम से कुछ लोगों ने अपनी तरक्की भी करी होगी। फिर भी जब इतना कुछ आप लोग ईंधन के लिए सोच रहे हैं, उगरे दिनेश चंद्र के समय में, और वैसे यहाँ पे नाला डालना बना हो गया था, सीधा नहीं डलेगा। नाव से सर्वे हुआ था, वहाँ से लेकर यहाँ तक सारे काम जब से लेके अब तक चलते आ रहे हैं, और अब नगर निगम डायरेक्ट पानी डाल रहा है, सीधा पानी डाल रहा है। आपने एक बार भी नगर निगम में सर्वे जाकर ज्ञापन दिया कि आप सीधा नाले का पानी बिना ट्रीट किए क्यों डाल रहे हैं? हर जगह नहीं, एक जगह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन 4 जगह बिना ट्रीट किया डाला जा रहा है। हर जगह हर इकाई इस तरह कर रही होगी हर जिले के अंदर। नगर निगम और उनके आप कभी ज्ञापन दिया,
पहली बात। दूसरी बात, औद्योगिक इकाई की आप बात कर रहे हैं, जो इतना बड़ा महोत्सव कर रहे हैं, क्या किसी भी जिले की औद्योगिक इकाइयों को इसमें जोड़ा, गोष्ठी कर रहे हैं वैसे करें, उनको जोड़कर उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रशासन और उनके बीच में कोई तालमेल बैठाने के लिए गोष्ठी का अभी तक आयोजन किया, या केवल हम 2 बार हवन कर एक बार पेंटिंग कराकर और एक गोष्ठी जो हम बंद कमरे में कर देंगे, इससे हमारी जागरूकता हो जाएगी आगे। भाई साहब, जो हमने ये काम किया है, हमने एक तो ड्रोन सर्वे जो कराया है, ठीक है, इसके बाद में फिर जो आप क्या भी करा चुके हैं, ये संस्था भी जो आप ड्रोन करा रही है ना, भी करा चुकी है, विज्ञानिक को रिलेटेड करा चुके हैं, कई लोग करा चुके हैं। नहीं, आप सुनिए तो इसके सबको पता ही है। नहीं, बीमारी अभी कई चीजें ये हो जाएगा, ये जिस तरह के पहले वो उससे नहीं पता लग रहा है, अल्ट्रासाउंड और उनसे ज्यादा बारीकी से पता लग जाएगा, बस इतना ही पता। देखिए है क्या कि जो आप कह रहे हैं कि सरकार को, तो हम यहाँ पे डीएम साहब से और सीडीओ साहब सबने मतलब मिल के हम लोग जो पेंटिंग ऑन कॉटन बैग हुआ उनके सहयोग से ही हुआ है। और रह गई बात कि हम लोग जो आप कह रहे हैं कि ज्ञापन देने वाली बात या वहाँ पर उसकी बात है, हम लोग नगर निगम को भी लिखा है। नगर निगम को आप छोड़िए,